पूछना तो हुकूमत का काम। आप भी पूछे ना, आप सबसे बड़े पूछने वाले तो आप हैं। ख्वाजा साहब, आप साफी किस काम के हैं वहाँ अगर आप पूछ नहीं सकते? वहाँ हमारे तो पढ़ चलते हैं। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, आपके पढ़ जलते हैं किस काम के साफी हैं? खालिद साहब ये बताइएगा, इस वक्त विफाकी काबीना में तोसी हो चुकी है और जिसे नून लीग कहती थी ये करप्ट है, वजीर आला जो साबिक वजीर आला परवेज खट्टर के बारे में, अब वो वजीर आज़म के मुशीर बन चुके हैं, अब वो करप्ट हैं या नहीं है, अब क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, मैं जो हुकूमत जो पहले 2-3 हुकूमतें जो रही हैं इसमें केपी में ड्यूरिंग प्रीमियरशिप ऑफ इमरान खान, उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के आरा आते रहे हैं, लेकिन उसी दौरान जो है ये वहाँ पे वज़ीर आला ना रहे और ये फेडरल गवर्नमेंट में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो दौर है जो इनको वहाँ से वफाक में लाया गया और उसके बाद जो है लूट मार का एक बेशुमार लूट मार जो है उसके बाद, और आज भी जारी है, वहाँ पे आज भी जारी है। ये उसी वसाइल से जो है इस्लामाबाद पे वफाक पे हमला करते हैं जो है। और मैं ये आपको से कहता हूँ, ये दहशत गर्दी की किसी सूरत भी वो दहशत गर्दी की जंग नहीं थी जो हमने 80 की दहाई में लड़ी, 90 की दहाई में लड़ी, और इस सदी के अवाइल में वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं थी। वो उस वक़्त के हुक्मरानों की जो है ना अपने मफादात की जंग थी। वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि ये उनका तोहफा है जो उस वक़्त हुक्मरान है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा, खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगवाएंगे, तो उससे इस जंग की शिद्दत में जो है जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी के इम्कान जो है बहुत बढ़ जाएंगे। सर ये जो आप ये नहीं समझते कि मुफाहमत की सियासत को तरजीह देनी चाहिए? आप सीनियर सियासतदान भी हैं, किससे मुफाहमत करें? पीटीआई के साथ, क्योंकि ऑन दी रिकॉर्ड और ऑफ दी रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट से किससे मुफाहमत हुई है? किसी से मुफाहमत हो सकती है उनसे? वो बात उन्होंने मुफाहमत वाली की है। 3-4 वो हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अब एक नए हमले की ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद आप समझते हैं मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, मज़ामत की सियासत होनी चाहिए। तो ऑन दी रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि मुफाहमत की सियासत वहाँ पे होती है जहाँ पे दूसरा फरीक जो है हमला आवर ना हो रहा हो। जब कोई दूसरा फरीक हमला आवर हो रहा हो तो फिर आपको मुज़ामत की सियासत करनी चाहिए। सर केपीके कहता है कि दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और वफाक हमारे हकूक सलब करके बैठा हुआ है, कोई तावन नहीं कर रहा। वो दहशत गर्दी का जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना। कुछ जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान की। वो दहशत गर्दी के खिलाफ तो कतई तौर पर ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस है। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो है मखदूश हैं, वहाँ पे हम नहीं हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी वहाँ पे हो रही है तो वफाक के साथ तो हमने वफाक हर किस्म की उनकी मदद करने को तैयार है। भाई सर, जिस तरह वन आफ्टर द अदर अटैक्स हो रहे हैं, क्या आप एज डिफेंस मिनिस्टर नहीं समझते कि इंटेलिजेंस की थोड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए? फेलियर क्यों हो रहा है बार बार? देखें, पहले तो सबसे पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए जो पेशावर में हुकूमत बैठी हुई है। बाकी तो इंक्वायरियाँ बाद में होंगी कि वो इनके साथ हैं या वफाक के साथ हैं। सर ये खबरें ट्रम्प के बयान के बाद जो तहरीक इंसाफ और ट्रम्प इंतजामिया से जो उम्मीदें थी, क्या वो दम तोड़ चुकी है? ट्रम्प का जो ये सवाल उनसे करें, ये सवाल उनसे करें, मुझसे नहीं बनता। नहीं, मेरे से ये सवाल ना मैं उनकी उम्मीदों को जानता ना उनकी उम्मीदों। ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने पहले भी खत लिखे थे, जवाब नहीं आया, अब वो सदर ट्रम्प को खत लिखने वाले हैं, वहाँ से कोई जवाब आएगा? पहले यहाँ पे खत लिखते रहे हैं, जो खतूतबाजी जो है यहाँ पे होती रही है, अब उन्होंने उसको बैनुल अक़वामी दर्जा दे दिया है। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। अच्छा साहब, आप कोई मशवरा दे के इमरान खान को खत लिखने के इरादे? देखें, मैं किसी को मशवरा जो है नहीं देता। वो मशवरों से बहुत दूर जो है, बहुत बालातर हो, पहले भी थे और आज भी हैं। उनको कौन मशवरे देगा? भाई साहब, उनको जो है कोई जादू मंत्र वगैरह जो है उसके मशवरे हो सकते हैं और सियासी मशवरा नहीं हो सकता। भाई साहब ये बताइएगा, इस वक्त केपीके में इस वक्त जो टेररिज्म दहशतगर्दी बढ़ रही है उसमें आप समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त का जो फैसला था तालिबान को यहाँ पर बसाने का, उसमें सिर्फ पीटीआई ही इन्वॉल्व थी या उसमें जनरल बाजवा का भी कहीं किरदार था? ये बिल्कुल उनका किरदार था, बिल्कुल किरदार था। ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने, ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं।
इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी तारीफें, को पूछे तो सही उनसे।